बात उस समय की है जब प्राचीन काल में शिक्षा का जो माध्यम है वो गुरुकुल हुआ करते थे। एक विद्यार्थी था जिसको गुरु के द्वारा पढ़ाए गए कुछ भी याद नहीं रहा करता था। गुरुजी उन्हें बार बार श्लोक याद करने के लिए दिया करते थे, परंतु विद्यार्थी के दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ता था। तंग आकर के गुरुजी ने उसको अध्ययन से दूर हटा करके उसको रोजमर्रा के कार्यों में लगा दिया, जैसे जंगल में लकड़ी लेने जाना, पानी भरना, पशुओं का ध्यान रखना, इन कार्यों में लगा दिया। एक दिन वही विद्यार्थी जंगल में लकड़ी लेने गया तो तंग आकर के उसने सोचा कि वैसे भी मेरे को गुरुजी के द्वारा पढ़ाए गए श्लोक और गुरुजी के द्वारा पढ़ाए गए अध्याय मुझे याद नहीं रहते, तो क्यों ना मैं यहीं से आगे आगे भाग जाऊं। ऐसा सोच करके वो विद्यार्थी वहां से रवाना हो जाता और वहां से आगे की तरफ निकल पड़ता है। बहुत दूर चलने पर उस विद्यार्थी को काफी प्यास लगती है, तो उसको एक पास में एक कुआं दिखाई देता है। वो कुएं के पास जाता है और कुएं के पास जाकर के जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर डाल करके पानी खींच करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, तब उसकी नजर उस रस्सी पर जाती है जिसके जरिए वो बाल्टी से पानी बाहर निकाल लाता। उस रस्सी के बार बार आने जाने से उस पत्थर पर निशान बन जाते हैं। विद्यार्थी ये देख करके अचंभित रह जाता है और ये सोचने लगता है कि जब एक रस्सी के बार बार आने जाने से उस शिला पर एक पत्थर पर निशान बन जाते हैं तो मैं तो एक इंसान हूँ, क्या कुछ नहीं कर सकता। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत के सिर पर पड़े निशान। क्या आपको पता है वो विद्यार्थी कौन था? ये वही विद्यार्थी था जो आगे जाकर के संस्कृत साहित्य का महान कवि माघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, जिंदगी में हार मान लेने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी समस्या से अगर हमें निजात पानी है तो उस समस्या से रूबरू होना पड़ेगा, वो समस्या से हमें दो हाथ करना पड़ेगा। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोगाओ सर में। बच्चों, पिछला जो अध्याय हमने 14.1 प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें हमने बारंबारता जो सारणी थी, वर्गीकृत बारंबारता सारणी, उसकी हमने माध्य, जिसको समांतर माध्य भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं और ये औसत भी होता है, उसको हमने ज्ञात करने के लिए विस्तृत 4 प्रश्न हमने 14.1 प्रश्नावली के हल किए थे। उससे आगे हम बढ़ेंगे। जो प्रश्नावली 14.3 है उसमें हमें माध्यिका के बारे में, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 100%, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बोर्ड परीक्षा में 100% माध्यिका बहुलक या माध्यिका एक प्रश्न 6 नंबर का, 4 से 6 नंबर का अवश्य पूछा जाता है, जिसमें माध्य तो आप मान के चलिए, यदि आपने माध्यिका और बहुलक दोनों प्रश्नों को आपने अपने आप में बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया तो मान के चलिए कि आपका ये प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला। और ये भी अथवा में आता है, आपको अल्टरनेट दिया जाता है, 2 ऑप्शन में से एक प्रश्न हल करना होता है, तो उसमें आपको माध्यिका और बहुलक में से एक प्रश्न 100% मिल जाता है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 14.3 है, उसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की हमें माध्यिका ज्ञात करनी। उससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल जोगाओ सर को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हर वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में अवश्य देखें, ताकि मैं उनमें और वांछित सुधार करके अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकूं। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 14.3 में, जिनमें हमें वर्गीकृत बारंबारता जो बंटन सारणी है उसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। चलिए तो बच्चों, हम जैसे हमारा जो प्रश्नावली 14.3 है, प्रश्नावली 14.3 है, इसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, जिसको इंग्लिश में मीडियन भी कहा जाता है। मीन, मोड, मीडियन हमारी इस प्रश्नावली का मेन थीम है। तो मीन हमने ज्ञात कर लिया, आज हम मीडियन पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोड पढ़ेंगे। तो हमें इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की हमें क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका या मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो ये जो पहला प्रश्न दिया गया है अपने जो 14.3 प्रश्नावली है, 14.3 प्रश्नावली का ये प्रश्न संख्या पहला दिया गया है, जिसमें मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या के मध्य ये जो आंकड़े दिए गए हैं, जैसे इस सारणी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि मासिक खपत रुपए के रूप में दे रखी है और यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। दैट मीन इसका मतलब ये है कि 65 से 85 रुपए खर्च करने वाले, मासिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। सिमिलरली 85 से 105 रुपए मासिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। इसी प्रकार 105 से 125 मासिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 13 है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो 185 से 205 रुपए मासिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 4 है। इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। बच्चों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो सारणी दी गई है उस सारणी की हमें संचय बारंबारता सारणी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। संचय बारंबारता सारणी में फिर रिपीट कर देता हूं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोगों को संचय बारंबारता तैयार करनी पड़ेगी। तो जो सारणी दी गई है उसी सारणी के साथ हम एक अलग कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे और उसको हम संचय बारंबारता में ले लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं इसकी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, जिसको शॉर्ट में CF भी कहा जाता है। संचय बारंबारता में यहां लिख देता हूं CF, ये CF प्रिपेयर करेंगे। CF प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। क्या करना आप लोगों को कि जो बारंबारता दी गई उनको आगे से आगे जोड़ते जाना है। जैसे ये पहला इसका दिया गया
4, तो ये 4 सेम के सेम रहेगा, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी। फिर आगे आने वाली बारंबारता को उसमें जोड़ देना, तो 4 तो ये 4 में 5 जुड़ गया तो हमारे पास हो गया 9। आगे बढ़ेंगे, फिर 9 में आने वाली बारंबारता 13 जोड़ देंगे तो 13 और 9 हो जाएगा 22। आगे बढ़ेंगे, 22 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है, आगे चलेंगे, 42 में 14 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42 और 14 56। फिर आगे बढ़ेंगे, 56 में 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। इसका मतलब इन बारंबारताओं का संचय कितना है? 68 है। जोड़ते जोड़ते हम लोग आए थे, इन बारंबारताओं को आगे से आगे जोड़ना, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, 4 का 4 सेम रहेगा, आगे में ये जोड़ देंगे, 4 में 5 तो 9 हो जाएगा, 9 में 13 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, 22 में 20 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में वापस 14 ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट में योग आ रहा है ये यहाँ पे संचय का, वो के वही इन सभी बारंबारताओं का योग है, क्योंकि हमने इन्हीं बारंबारताओं का क्या किया था? योग किया था, संचय किया था। तो n मतलब सभी बारंबारताओं का योग है। अब आपको क्या करना, कोई भी बारंबारता सारणी आपको देते हैं तो उसकी संचय बारंबारता सारणी प्रिपेयर करने के बाद लास्ट में जो बारंबारताओं का योग आता है बच्चों उसको आधा करना है। क्या करना है हमें? आधा करना। मान लीजिए यहाँ पे 100 आ गया तो 100 का आधा करना, 50 आए तो 50 का आधा करना। तो हमारे यहाँ पे क्या आया? n का मान हमारे पास 68 है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ पे n/2 मतलब 68/2 बराबर 34 है। 68 का आधा कितना हो गया? 34 होगा। अगर 100 हो तो 100 का आधा 50 हो जाएगा, 50 हो तो आधा 25 हो जाएगा, 34 से। और अब ये जो आधा आया उस आधे से ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमें इसमें से ढूंढनी है। मान लीजिए यहाँ पे 50 आ रहा तो 50 की ठीक बड़ी, 50 की अगली ठीक बड़ी, वैसे 50 से खूब सारी बड़ी होंगी लेकिन ठीक बड़ी वाली। तो जैसे 34 है, 34 से ठीक बड़ी इसके अंदर कौन सी है? 42 है। इससे बड़ी 56 भी है, 64 भी और 68 भी है, लेकिन ठीक बड़ी हमारे पास 42 है। तो ये जो आई 42, इसको हमें क्या करना है ना, इसको हमें पूरी रो को इस तरह से हम लोगों को ब्लॉक कर देना। ठीक है, इसको ब्लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे हम L अपनी सुविधा के लिए, यहां पे लिख देंगे हम F और ऊपर की तरफ लिख देंगे C। याद रखना, वापस यहां पे L, F और C। जनरली मैं बच्चों को याद कराने के तरीके से मैं इसको लाभ सी में कन्वर्ट कर देता हूं, L F C, दैट मीन ला फ सी। इससे बच्चों को थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, बच्चों को याद हो जाता है। तो L मतलब 125, F मतलब 20 और C मतलब 22, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी हम लोगों को कि यहाँ n/2 बराबर 68/2 बराबर 34 है, तथा 34 से ठीक बड़ी, 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है? CF का मान 42 है। यही था 42 है, जिसके वर्ग का मान, इसके वर्ग का मान कितना है? वर्ग का मान 125 से 145 है। ये हो गया वर्ग का मान। अतः इसको हम कहेंगे माध्य का वर्ग या माध्यक वर्ग, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग हो गया हमारे पास, कितना हो गया? 125 से 145। याद रखना बच्चों, जो माध्य का वर्ग सेलेक्ट होगा हमारी माध्यिका इन दोनों के बीच में ही रहेगी। कहने का मतलब है न तो 125 से छोटी जाएगी न 145 से बड़ी जाएगी, इन दोनों के बीच में ही वो माध्यिका हमारे आएगी। अब जब हम इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे सूत्र लगा के, तो आंसर हमारे 125 से 145 के बीच ही आने वाले। चलिए हम आगे चलते हैं। तो बात बिल्कुल समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर जो योग आता है उसको आधा करना है, और आधा करने के बाद जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है उसका ठीक बड़ा हमें यहां देखना, और ठीक बड़ी जो संख्या है उस पूरी की पूरी रो को हमें इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। करने के बाद ये होगी लैंग्वेज। अब हमें फॉर्मूला लगाना माध्यिका के लिए। माध्यिका के लिए बच्चों ये फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में सेट कर लेना। फॉर्मूला क्या है? m बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F और होल मल्टीप्लाई बाई I। ये हमें ध्यान रखना, जिसमें हर चीज का अपना मीन मैंने यहाँ पे लिख दिया। L का मतलब है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हमारा माध्यिका वर्ग है, ये रहा, इसकी निम्न सीमा ये रही। माध्यिका हमने जहाँ पहले ही लिख दिया था मैंने LFC, तो माध्यिका वर्ग अपना, ये माध्यिका वर्ग हमने सेलेक्ट करा था, ये रहा माध्यिका वर्ग, ये माध्यिका वर्ग, इस माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हो गई हमारे पास 125, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बढ़ते आगे, n ये रहा n इस पे, तो n का मतलब होता है बारंबारता का योग, n का मतलब होता है सिग्मा f। सिग्मा f का मैं आपको पहले ही बता चुका, f का मतलब बारंबारता, और सिग्मा आगे जैसे ही लगता है या समेशन जैसे ही लगता है उसका मतलब योग हो जाता है। तो n का मतलब सभी बारंबारताओं का योग, और यहाँ पर हमारे पास सभी बारंबारताओं का योग कितना आ रहा है? 68 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 68 68। राइट, आगे चलते हैं।
अगला सी ये रहा। सी का मतलब है माध्य का वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता, माध्य का वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता। तो ये तो अपना माध्य का वर्ग है, इससे ठीक पूर्व वाला वर्ग ये है और इसकी संचय बारंबारता सी बराबर 22। इसलिए मैंने आपको याद कराने के अंदाज से मैंने सी ऊपर लिख दिया। तो माध्य का वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता कितनी होगी बच्चों? 22 होगी। ये हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। माध्य का वर्ग की बारंबारता एफ, ये रहा एफ। एक एक वर्ड ले रहा हूं मैंने, एल ले लिया, एन ले लिया, सी ले लिया, अब एफ ले रहा हूं। एफ का मतलब होता है माध्य का वर्ग की बारंबारता। ये हमारा माध्य का वर्ग, और माध्य का वर्ग की बारंबारता कितनी है? ये है 20। मैं यहां लिख देता हूं 20। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आई वर्ड में कई जगह पे एच भी काम में लिया जाता है और मैं पर्टिकुलर आई काम में लेता हूं, क्योंकि हर वर्ड का अपना एक इंग्लिश में मीन है, इसलिए मैं उसको वर्ड को काम में लेता हूं। आगे वाला लेटर लेकर के मैंने हर मीन यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आप एच भी लिख सकते हो, किताब में एच दिया गया तो आप एच भी लिख सकते हो और आई भी लिख सकते हो। तो आई का मतलब होता है, मैं जैसे वापस वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल मीन लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। जो हमने मीडियन ग्रुप सेलेक्ट किया उसकी लोअर लिमिट, ये तो अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। सो फॉर्मूला कैन बी अप्लाई एज एम इज इक्वल टू स्मॉल एल। स्मॉल एल में लोअर लिमिट और कैपिटल एल होता तो अपर लिमिट हो जाती है। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप मतलब माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, दैट इज 125। आगे बढ़ते हैं हम। एन है सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी, जो जितनी बारंबारता है उन सभी का योग है, इसलिए एन मतलब टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए एन काम में। सी संचय बारंबारता इंग्लिश वर्ड है, उसके हिसाब से हमने सी वर्ड काम में लिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने सी वर्ड काम में। फिर एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमने एफ काम में लिया। और आई मीन इंटरवल, अंतराल, इसलिए अंतराल। तो हम यहाँ अंतराल सारणी को देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि अंतराल क्या है। तो इसमें देखिए इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, सिमिलरली नेक्स्ट में भी 20 का गैप है। तो पूरी सारणी के अंदर जो गैप चलता है वही इंटरवल होता है। तो यहाँ पे माध्य का वर्ग का अंतराल का वर्ग अंतराल, तो इसका वर्ग अंतराल हो चाहे सभी का वर्ग अंतराल, वो ऑलवेज कॉमन है। और इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 145 अपर लिमिट है और 125 लोअर लिमिट, और हम सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, दैट इज 20। ये हो गया अपना मामला, हमने सारे मान एडजस्ट कर लिए। अब सिंपल बात है, फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने आराम से सॉल्व करते चलना। m बराबर l 125 प्लस, अब चलते हैं हम आगे, n 68/2 माइनस सी, ये रहा सी 22, वहां पे रहा ये 22, ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे, अपॉन f हमारे पास ये रहा और यहाँ पे भी हमने रहा, ये रहा, ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और आई इंटरवल 20-20 का गैप चल रहा, मैं यहां पे लिख देता हूं। एग्जैक्ट समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। 125 प्लस 68/2 बराबर 34, आधा कर दिया मैंने, माइनस 22/20 इंटू ये फिर 20, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 125 प्लस, अब हमारे पास कितना बच गया? 34 माइनस 22, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 और 34 में से 22 गए तो 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, 12। फिर हमने इसको सम कर लिया, 137। ये हमारे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की क्या है? माध्यिका है। तो हम देख लीजिए, मैंने आपको यही कहा था कि जो माध्यिका आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, और 137, 125 और 145 के एग्जैक्ट बीच में। इस प्रकार से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी संचय बारंबारता सारणी बनानी है, आधा करना है, आधा करने के बाद जस्ट वाली वैल्यू को अंडरलाइन कर करके उसको माध्यिका वर्ग सेलेक्ट करना। फिर छोटा सा सिंपल फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला को इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट और रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसको याद नहीं रखा जा सकते, आराम से याद रखा जा सकता है। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले की वांछित वैल्यू, यदि आप ये सारे मान याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रश्न एक तरह से सज सवर जाएगा। और अगर याद नहीं रखते तो सिंपली एल, एन, एफ और सी की वैल्यू आगे इक्वल करके पुट कर दीजिए, फिर मान रख करके उसको सरल करते चलना। पर याद रखिएगा, बच्चे अक्सर कहाँ गलती कर देते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आगे जो आप लेके चल रहे हो ये मान, इसको तब तक नहीं छेड़ना तब तक जब तक कि पीछे वाली जो ये सारणी ये पूरी के पूरी ये पूरी सॉल्व नहीं हो जाती। इसको तो एज इट इज रखना है और हमें इसी वाले मान को सॉल्व करते चलना है। और लास्ट में जो भी वैल्यू आती है, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन में आए, मतलब दशमलव भिन्न में आए, चाहे कैसे भी आए, उसको लास्ट में ही जो एल वाला मान आ रहा है 125, उसमें लास्ट में ही जोड़ना। जैसे मैंने इसके अंदर पूरे मान को सॉल्व करता चला था, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं था, लास्ट के अंदर इस पूरी सारणी का जो मान मेरे पास आया था 12, उसको मैंने इसमें ऐड किया था। ऐड करने के बाद हमारे पास 137 आंसर आ गए। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं ताकि आपका डाउट है जो एकदम 100% क्लियर हो जाए।
हाँ तो बच्चों इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसी अध्याय का जो अंतिम प्रश्न है जिसमें ये जो डाटा दिए गए हैं, विद्यार्थियों के भार दिए गए किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कि 40 से 45 किलोग्राम वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 45 से 50 किलोग्राम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 3 है, 50 से 55 किलोग्राम के बीच विद्यार्थियों की संख्या 8 है। इसी प्रकार से ये डाटा हम लोगों को दिए गए। इन डाटा का हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी, जैसा कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था। संचय बारंबारता सारणी बनाने के लिए जो भार किलोग्राम में दिए गए थे वो यहाँ पे है, विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबारता होती है वो यहाँ पे है, और हमें संचय बारंबारता अलग से तैयार करनी है। तो संचय बारंबारता तैयार कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था पहले की तरह क्या करेंगे, ये 2 है जैसे कि जैसे हो जाएगा, अगले में 2 में ये 3 ऐड हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा हमारे पास 5, फिर अगले में 5 में 8 ऐड हो जाएगा, 8 और 5 13, फिर 13 में 6 ऐड हो जाएगा, 13 और 6 19, फिर 19 में अगला 6 ऐड हो जाएगा, 19 और 6 हो जाएगा 25, फिर अगले में 25 में 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और 28 में 2 ऐड होते ही ये हो जाएगा 30। तो इन सभी बारंबारताओं का संचय बारंबारता सारणी के अंदर योग आया हमारे पास 30। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n बराबर 30 हो जाएगा। हो गया। अब हमें बढ़ना है आगे। तो मैंने जैसा पहले में बताया था क्या करना, हमें यहाँ पे जो बारंबारताओं का योग आ रहा है उसको आधा करना है। तो 30/2 बराबर हो जाएगा 15। हमें यह भाषा लिखनी है कि चूंकि यहाँ n/2 बराबर 30/2 मतलब 15 है, और 15 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 19 है। तो 19 वाले कॉलम को हमें क्या करना, इस तरह से अंडरलाइन कर देना या इस प्रकार से खंड बना करके सेपरेट कर देना, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। और लाइन यहाँ लिखना ना भूले कि यहाँ n/2 बराबर 30/2 बराबर 15, और 15 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमारे पास कितनी, 19 है। इसलिए 19 वाला जो वर्ग आया 55 से 60, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना माध्यिका वर्ग। क्या हो गया, माध्यिका वर्ग। हमारे पास माध्यिका वर्ग आ गया बच्चों, कितना आ गया, माध्यिका वर्ग आ गया 55 से 60। इसका मतलब अपना जो आंसर स्टैंड होगा वो 55 से 60 के बीच में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, वो के वही फॉर्मूला, क्या करना हमें, वो के वही फॉर्मूला का m बराबर l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू आई। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। l माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, वही मैंने बताया था LFC वाला मामला। तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं l या f, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा c। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, हमारे पास माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 55। मैं यार रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आप हाईलाइट रहे और आप समझ आओ। तो 55 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ये रही। n सभी बारंबारताओं का योग हमारे पास आया था 30, ये रहा, मैं 30 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। c माध्यिका वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यिका वर्ग इसके ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता हमारे पास 13 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13, राइट। आगे बढ़ते, f का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता हमारे पास है 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। और माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल, इस पूरे का वर्ग अंतराल हम देखेंगे तो 5-5 का गैप सभी में चल रहा है। 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55 सभी के बीच में 5-5 का गैप है। तो यहाँ मैं वर्ग अंतराल कर देता हूँ 5। अब हमें करना प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वो के वही तरीका मैंने आपको बताया था, जैसा m बराबर l 55 प्लस ब्रैकेट बना दिया n 30/2 30/2, n/2 मतलब 30/2 माइनस c हमारे पास कितना आया था 13, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपॉन f हमारे पास कितना आया 6, और इनटू i 5 का गैप चल रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे वाले खंड को ही सॉल्व करना, इसको नहीं छेड़ना, ताकि हमारे त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल नील रहे। तो ये 55 ऐसा हो जाए। फिर आगे चलते हैं, 30 में 2 का भाग दिया 15 माइनस 13/6 इंटू 5। आगे बढ़े बिल्कुल सावधानी से, 55 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2/15 में से 13 गया 2/6 इंटू 5, ये कट गया 3 दूने 6। तो 55 प्लस ऊपर हो गया 5 एकम 5 और ये 3। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 55 प्लस 5 में 3 का भाग लगा देते हैं, बहुत ही आसान है, इसी तरीके से 5 में 3 का भाग लगा दूंगा, 3 एकम 3, पीछे बच गया 2, या पॉइंट लगाऊंगा या 0, 6 के 18, फिर पीछे बजाएंगे 2, फिर वो के वो 0, 6 के 18, इस तरह से चलता रहेगा। तो हमारे पास 1.66 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना लास्ट में, वो के वही बात है, 55 और 1.66 को जोड़ना, तो 55 और 1 हो गया 56, 55 और 1 56 हो गया, और पॉइंट वाला पीछे है जैसे कि जैसे। ये हो गई हमारे वर्गीकृत बारंबारता बंटन के जो डाटा दिए गए थे उनकी माध्यिका। तो बच्चों प्रश्न आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमें बोर्ड एग्जाम के लिए एक मेजर प्रश्न मिला, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। यदि आपके
फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान करने की 100% कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए और इतने प्यार और अफेक्शन के लिए।